हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि गाज़ा पट्टी को लेकर के अभी जो संघर्ष जारी है इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच, यह लड़ाई किस तरफ जाएगी दुनिया को लेकर के कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता है। पाँचवा दिन यह लड़ाई का है। इजराइल ने कसम खा लिया है कि चुन चुन कर एक एक हमास आतंकवादियों को हम मार गिराएंगे। अब यह लड़ाई दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। आप समझते होंगे कि यह लड़ाई इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में है या लेबनान के बीच में है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए कि यह लड़ाई हज़ारों साल से चली आ रही है। अभी तो ताज़ी खबर यह है कि कम से कम 1500 इजरायली मारे जा चुके हैं और 2 से 3 हज़ार हमास के आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अमेरिका का पूरा समर्थन इजराइल के पास है और हर बार इजराइल के ऊपर ये आतंकवादी या फ़िलिस्तीन या लेबनान या कोई न कोई अरब कंट्री ने ही किया है। तो इसका इतिहास क्या है? आखिर यह लड़ाई हो क्यों रही है? क्या यह लड़ाई एरिया के लिए है या यह लड़ाई रिलीजियस है? क्योंकि रिलीजियस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर अगर आप इस लड़ाई को जोड़ लें तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये जो यरूशलेम है, जिसको घोस्ट टाउन बोला जाता है, भूतों का शहर बोला जाता है, क्योंकि हजारों साल से कई बार इस शहर को उजाड़ा गया और फिर बसाया गया। इस शहर की जो चर्चा है दुनिया भर में इसलिए है कि दुनिया भर के 55% 55% जो लोग हैं यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले, ये तीनों धर्म के नाम पर वहाँ कत्लेआम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर इस तरह की हैवानियत और बर्बरता, क्योंकि हमास के आतंकवादी जिस तरह से लोगों को पकड़ लिया है और अब सीधे सीधे कह रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर इजराइल ने आक्रमण नहीं रोका तो हम सबको जबह करेंगे, गला काटेंगे और लाइव वीडियो दिखाएंगे। जितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है, औरतों का बलात्कार किया है, बच्चों को काटा है, सोए हुए बूढ़ों को चाकू मार के मार दिया है, तो इस तरह से इंसान तो कभी नहीं कर सकता है। दो देशों की लड़ाई होती है, ज़मीन के लिए भी होती है, लेकिन ये लड़ाई आपको मैं बता दूं कि रिलीजन के लिए लड़ाई है। यह जो यरूशलेम है, यह यरूशलेम केंद्र है 3 धर्म को मानने वाले का। तो सबसे पुराना धर्म जो इन तीनों में है वह है यहूदी। मूल रूप से यह यहूदियों का ही है, क्योंकि इब्राहिम से जुड़े हुए ये तीनों हैं। यहूदी भी हैं, इस्लाम भी हैं और ये क्रिश्चियन महोदय भी हैं। तो इन तीनों में सबसे पहला हक यहूदियों का ही बनता है, क्योंकि यहूदी के जो इब्राहिम थे, उन्होंने वहीं पर कह रहे हैं ये लोग कि आइजक नाम का उनका बेटा था जिसको सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो भगवान से उनको गॉड से कांटेक्ट हो गया। अब ये जो ईसाई वाले बोल रहे हैं, इनका दावा है कि वहीं पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। और इस्लाम वाले बोल रहे हैं कि इनके जो पैगंबर साहब थे वो रातों रात यहाँ पर आए और पिछले पैगंबरों की आत्मा से बातचीत किया और वहीं से वो जन्नत के लिए रुखसत हो गए। तो भाई, धर्म के नाम पर आखिर तुम लोग इतना लड़ मर क्यों रहे हो? और तो और इस्लाम के जो ये आतंकवादी है, क्या कभी पैगंबर मोहम्मद साहब इनको यह बात सिखलाया होगा? इनका मानना है कि यहूदियों को दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको जहाँ देखो वहाँ मार दो बस। तो ऐसे में यह लड़ाई कभी रुकेगी? और इस बार यहूदी का जो नेता है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तो कसम खा लिया है कि गाज़ा पट्टी का जितना कसाई है, 27,000 के आसपास कसाई है 20 लाख की आबादी में, तो सारे के सारे कसाई को, सारे के सारे आतंकी को, कसाई मैं इसलिए बोलता हूँ कि इनकी हैवानियत और बर्बरता को देखकर
इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। मैं आपसे यही बताऊंगा, आगे आप बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक रेगुलर आता रहे। ये लोग धर्म के नाम पर बार बार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और यहूदियों को नस्त नाबूद करना चाह रहे हैं। यहूदियों को पहले तो हिटलर ने 11 लाख यहूदियों को मार दिया था, जेनोसाइड किया था। और यहूदियों का यह सबसे पुराना जगह है, सबसे पुराना जो धर्म है वह तो यहूदी है। इनमें 3,500 वर्ष का उसका इतिहास है और क्रिश्चियन का 2,000 वर्ष का है। और इनका जो है इस्लाम का इतिहास कब का है, 830 576 में तो पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और पैगंबर साहब बहुत महान संत थे। तो ये जो इस्लाम में जो आतंकवाद फैल गया है और इनके मन में जो एक बात धारणा कर गई है कि यहूदियों को दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है और इनको जहाँ देखो वहाँ पर कत्ल कर दो, तो आपको क्या लगता है कि यह लड़ाई कभी रुकेगी? यह लड़ाई हजारों साल से चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। दुनिया भर में ये आतंकवादी पता नहीं किस मानसिकता में हैं और भारत में भी जो राजनीतिक नेता हैं ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा इस पर विचार करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर आल्सो सपोर्टिंग दिस हमास टेररिस्ट, हिजबुल्लाह टेररिस्ट। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा, कांग्रेस के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, हाफिज सईद साहब बोलते थे। तो इस तरह की बातें आखिर क्यों हो रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग पावर के भूखे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यही लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप मुझसे बने रहिए।